ये प्रोग्राम हम अभया एक प्रोग्राम है आईडीए की तरफ से, जिसमें हम बेसिकली एक वुमेन की ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर क्या केयर करना चाहिए उसको अपने ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और इससे रिलेटेड कितने मिथ्स हैं सोसाइटी में जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और हम ये देखते हैं कि अक्सर लड़कियों को, बच्चियों को, मदर्स को इनके बारे में पता ही नहीं होता इनफ कि वो अपने बच्चों का और अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ओरल हेल्थ अल्टीमेटली एक इंसान के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा, ओरल हेल्थ का एक बहुत इफ़ेक्ट होता है, मेजर इफ़ेक्ट होता है एक इंसान के टोटल हेल्थ के ऊपर। तो इसमें आपको मैं एग्जांपल दूं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत छोटी बच्चियों के दांतों में जब कीड़े लगते हैं तो मदर्स को यही नहीं पता होता, वो सोचती है कि दूध के दांत तो गिर जाएंगे, तो अक्सर उनकी फिलिंग्स नहीं कराते। लेकिन दूध के दांत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही एक तरह से जो परमानेंट दांत हैं उनको रास्ता दिखाते हैं और उनकी जगह मेंटेन होती है अगर दूध के दांत मुंह में रहें और ठीक टाइम पे गिरे। अगर सड़ के पहले गिर जाते हैं तो नीचे आने वाले परमानेंट दांतों को अपना रास्ता नहीं मिलता और अक्सर टेढ़े मेढ़े दांतों की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है। और इसी तरह से प्यूबर्टी में हम देखते हैं कि जब प्यूबर्टी के 12 से लेकर के 15 साल 14 साल तक जब लड़कियां, एक्चुअली आजकल तो जल्दी हो जाता है, 9 से 10 साल से लेकर के 13-14 साल की बच्चियां जब उनके मुंह के अंदर ब्लीडिंग गम्स की एक शिकायत होती है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बॉडी में होता है, तो अक्सर जब बच्चा अपने ब्रश करने के बाद ब्लड पाता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है, उसको नहीं पता होता कि इसकी वजह क्या है। और कई बार जब ये रिपीटेडली कई देर के लिए होता है तो बच्चे को लगता है कि शायद उसमें कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है जिससे वो सफ़र कर रहा है, और ऐसा बच्चा अक्सर अपने शेल में चला जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। और हमने देखा है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता भी है तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि इस उम्र में क्यों ब्लीडिंग हुआ और उसको रोकने के लिए क्या करना है। और एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को उस समय एक डेंटिस्ट के पास लेके जाया जाए और उसका इलाज हो और उसके बारे में डिस्कस करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको बर्स्ट करना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लड़की की एक औरत की ज़िंदगी के अंदर उसके ओरल हेल्थ यानी मुंह के दांतों की हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके लिए बचपन से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, जिसके बारे में आईडीए में अभया जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों की, लेडीज़ की, ओल्डर लेडीज़ की हम ओरल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बहुत कॉमन मिथ्स जो हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि छोटी लड़कियां या छोटे बच्चों के दांतों में जो कीड़े हैं उनका इलाज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। दूध के दांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका इलाज होना चाहिए। जब प्रेगनेंसी के टाइम 9 महीने के अंदर भी जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिंजाइवल ब्लीडिंग शुरू होती है तो अक्सर लड़कियों को ब्रश करने से मना कर देते हैं घर वाले, इस मिथ में कि जो ब्लीडिंग है वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। दांतों का ब्रश करना इन स्पाइट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको ये पता होना चाहिए कि 9 महीने के बाद ये बीमारी अपने आप से कम हो जाती है, और इसमें दांतों का साफ रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।